इंडियन फिल्म क्रू एक ऐसे आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा था जहां से आज तक ज़िंदा लौटकर कोई भी वापस नहीं आया। जब ये लोग आइलैंड के पास पहुंचे तो आइलैंड पे मौजूद जंगलों में से कुछ अजीबोगरीब लोग बाहर निकल कर आए और इनके ऊपर तीरों से हमला करने लग गए। उनमें से एक तीर डायरेक्टर की टांग पे जाकर लगा और इनको तुरंत ही उल्टे पैर वहाँ से वापस लौटना पड़ा। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारा वहाँ पर जा पाना इतना मुश्किल कैसे हो रहा है? तो ये है कहानी सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस आइलैंड की, द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये मिस्टीरियस आइलैंड आज से करोड़ों साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना था। उस समय समुद्र के अंदर ज़बरदस्त ज्वालामुखी फटे और उन ज्वालामुखी से लावा निकला और वो लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ और जमना शुरू हुआ और समुद्र की सतह पर एक आइलैंड उभर कर आया जिसका नाम था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। साल 1771 एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन रिचर्ड इस आइलैंड के करीब से जा रहे थे। उन्होंने इस आइलैंड पर दूर से एक आग को जलते हुए देखा जो कि यहाँ पर इंसानी मौजूदगी का एक संकेत था। जॉन ने इसके बावजूद भी वहाँ पर विज़िट नहीं किया और इसके सालों बाद तक यहाँ पर किसी ने विज़िट नहीं किया। फिर 1867 में एक इंडियन जहाज़ 9 वे यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 86 लोग थे और उनमें इंडियन और ब्रिटिशर्स सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पर रेस्क्यू का वेट करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने वेट भी किया, लेकिन 3 दिन बाद जंगलों में से कुछ नॉर्थ सेंटिनल लोग आए और इन पर हमला करने लग गए। ये लोग जैसे तैसे वहाँ से बचे और ब्रिटिश रॉयल नेवी ने उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था और दुनिया को पता चला कि यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और फिर इस इंसिडेंट के 13 साल बाद 1980 में एक ब्रिटिश ऑफिसर MV पोर्टमैन ने यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए विज़िट किया। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने 2 बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को देखा और उनको वहाँ से किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन अब क्योंकि ये लोग दुनिया से बहुत सालों तक दूर थे तो दुनिया में फैली बीमारी भी इनकी बॉडी के लिए नई थी। कुछ ही दिनों में बुज़ुर्ग कपल की इन बीमारियों से मौत हो गई और ये देखकर पोर्टमैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट देकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज दिया। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ की ट्राइब और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई। साल 1947 में जब इंडिया को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली तो बंटवारे में अंडमान निकोबार राज्य का एरिया भी इंडिया के पास आया और यहाँ पर रहने वाले लोग भी इंडियन कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग भी शामिल थे और उनको तो ये भी नहीं पता कि इंडिया क्या होता है। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के साथ पीसफुल कॉन्टैक्ट बनाने का फ़ैसला किया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन ऑर्थोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित को दी गई और 1991 में टीवी पंडित अपनी टीम के साथ इस आइलैंड के पास पहुंचे और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए गिफ्ट भी लिए, जैसे नारियल, बाल्टी और कुछ कपड़े। हैरानी की बात थी कि यहाँ के लोगों ने उन गिफ्ट्स को स्वीकार कर लिया। सबको लगा कि ये नई शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय के बाद यहाँ के लोगों ने बाहर के लोगों पर दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया। उनका मैसेज क्लियर था कि तुम्हारे तोहफे ठीक है लेकिन तुम लोग नहीं। और इसके बाद 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाने से बैन लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 2006 में 2 मछुआरे इस आइलैंड पर जा पहुँचे और उस एरिया में जो बाकी मछुआरे थे उन्होंने दूर से देखा कि यहाँ के लोगों ने उन 2 मछुआरों को मार दिया है। और उस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जाने से पाबंदी लगा दी। फिर आया साल 2008 जब इस आइलैंड ने एक और इंसान की जान ली। एक अमेरिकन मिशनरी इस आइलैंड पर चुपके से चला गया। उसका मिशन था कि यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़े, लेकिन उसका सपना वहीं पर मर गया क्योंकि उसे तीरों से मार दिया गया। इंडियन नेवी को उसका शव तक नहीं मिला। वहाँ के लोगों का मैसेज क्लियर है कि हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। वो शायद हमें असभ्य समझते हैं और शायद ये सच भी है।